बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ k कॉमा 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन EP, द वैल्यू ऑफ k। CBSE 2014 में आया वो क्वेश्चन है ये। मतलब 3 नंबर हैं ये, एक k है, एक 2k माइनस 1 है एंड 2k प्लस 1 है। 3 कंसिक्यूटिव है। कंसिक्यूटिव का मतलब है क्रम से, लगातार, क्रमागत, ठीक है ना। ऑफ एन AP, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पता करनी है। तो अगर ये AP में है, ये तीनों टर्म किस में है, AP में है, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब ये टर्म T1 है, ये टर्म T2 है, ये टर्म T3 है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 का डिफरेंस इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये AP में होंगे। तो मतलब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड बता दूंगा मैं आपके लिए। मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है। तो T2 कितना है आपका, T2 है 2k माइनस 1 और T1 क्या है, माइनस का k। T3 क्या है भाई, T3 है 2k प्लस 1 और माइनस T2 क्या है, T2 है आपका 2k माइनस 1। यहाँ पे 2k में से k माइनस करेंगे, k माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू ये 2k प्लस 1 माइनस एंट्री मारेगा तो माइनस का 2k और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2k से 2k कैंसिल आउट, k माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो k इक्वल टू 2 माइनस 1 इधर जाएगा प्लस के 1, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, मतलब ये V ऑप्शन सही हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब मैं सेकंड मेथड से भी बता दे रहा हूँ आपको। अगर सपोज करिए A कॉमा B कॉमा C आर इन AP, किसी एक ऑर्डर में है, ठीक है ना, AP में है ये, तो इस बीच वाले टर्म का 2 टाइम्स इन दोनों, ये जो तो टर्म है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। मतलब बीच वाले का 2 टाइम्स और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आप आपस में ऐड कर दीजिए तो क्या होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। 2B इक्वल टू A प्लस C। अब इसमें A कौन काम कर रहा है, A ये है, B ये है, C ये है, ठीक है ना। तो B की जगह 2V, V की जगह क्या आएगा भैया, 2k माइनस 1 आएगा। A क्या है आपका, K है, ठीक है ना। और C क्या है भाई, C है आपका ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, ये C का काम करेगा, ठीक है ना। तो C क्या है आपका, C है 2k प्लस 1, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 4k माइनस 2 इक्वल टू, ये आएगा 2 और k और 2k 3k प्लस का 1, के एक तरफ कर लीजिए k वाले टर्म, तो 4k माइनस 3k इक्वल टू 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है ना। तो आप किसी भी मेथड से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर 3 टर्म किसी ऑर्डर में AP में है, ठीक है ना, ये 3 टर्म है ABC, तो क्या होता है इनका रिलेशन, ये रिलेशन रहेगा कि 2B इक्वल टू A प्लस C। बीच वाला टर्म क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। मतलब अब यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस C/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप किसी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।